हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने यूपी स्पेशल का फर्स्ट पार्ट देखा है, आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम महत्वपूर्ण शोध संस्थान देखेंगे, कला और संगीत संस्थान देखेंगे, और उसके बाद बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, और उसके बाद महत्वपूर्ण झीलें और नदियों के किनारे बसे हुए नगर। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान जैसे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये भी कानपुर में ही है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये भी वाराणसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर में है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान भी इज्जतनगर में है, और पशु चिकित्सा अनुसंधान भी इज्जतनगर में। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र मेरठ में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कानपुर में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सहारनपुर में। गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। गाय का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र अमेठी में है। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, ये भी अमेठी में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। चलिए अब जितने भी संस्थान लखनऊ में है उनको देख लेते हैं, कौन कौन से शोध संस्थान लखनऊ में है। तो सबसे पहले विश्व अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। चलिए आगे देखते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना शुगर कैन अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पहले इसका नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, यह भी लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, यह भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये सब लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला भी लखनऊ में ही है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान और रमाबाई अंबेडकर मैदान भी लखनऊ में ही है। चलिए आगे देखते हैं। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? महोबा में। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? बाबूगढ़ में। बाबूगढ़ कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT राज्य का प्रथम, ये भी प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 2005 में हुई है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये लखनऊ में है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। अब हम देखते हैं केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान और संगठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी भी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी था, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1969 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान भी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी। और भातखंडे संगीत संस्थान भी लखनऊ में ही है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका पूर्व नाम, इसको पहले मॉरिस ऑफ कॉलेज म्यूजिक नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, भातखंडे संगीत संस्थान। मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक का नाम बदल कर ही भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया 1960 में। और पहले इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी, मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से हुई थी 1926 में, जिसका नाम बदलकर 1960 में क्या कर दिया गया, भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। और इसको सन 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है, प्रयागराज में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में, इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। प्रयाग संगीत समिति, देखिए प्रयाग से प्रयागराज, तो प्रयाग संगीत समिति कहाँ पर है, प्रयागराज में, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविज़न एवं लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविज़न एवं लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट की 2016 में। भारतीय कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में, ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। भारतीय कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ पर है, अयोध्या में। चलिए अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कौन सी परियोजना किस जिले में चल रही है। जैसे सबसे पहले देखते हैं रामगंगा परियोजना। देखिए रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बिजनौर में बनी हुई है। और रामगंगा काठी बांध, ये भी रामगंगा नदी पर ही है, बिजनौर में। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है, मथुरा में, पेयजल के लिए ये जानी जाती है, गोकुल बैराज परियोजना। अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध कहाँ पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बोलते हैं इसको, या माता टीला बांध, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि बेतवा नदी में है, बेतवा नदी पर, झांसी जिले में। पथरई बांध, ये भी झांसी में है और पथरई नदी पर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी पे है, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी पर है, सोनभद्र जिले में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, सोनभद्र जिले में। कन्हार बांध, कन्हार नदी, सोनभद्र। मूसा खाद बांध, कर्मनासा नदी कहाँ पर पड़ती है, चंदौली में, तो मूसा खाद बांध कौन से ज़िले में है, चंदौली में। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नहर पर है, लखीमपुर बनवासा पर, नेपाल सीमा पर बनी हुई है ये शारदा जल विद्युत परियोजना। और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। मोदाहा बांध बिरमा नदी पर है, ये पड़ती है हमीरपुर में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी महोबा ज़िले में। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और ये कहाँ पर है, ललितपुर में। राजघाट परियोजना कहाँ पर है, ललितपुर में, बेतवा नदी पर। देखिए गंडक परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं यूपी के, गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है और महाराजगंज है। यह परियोजना नेपाल में स्थित है और उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना के नाम से जानी जाती है, गंडक परियोजना। अब देखते हैं जल विद्युत परियोजना, कौन सी जल विद्युत परियोजना किस जिले और किस नदी पर है। जैसे ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है, सोनभद्र जिले में। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। और माता टीला बांध
झांसी में है बेतवा नदी पर ही। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, माता टीला जल विद्युत परियोजना और माता टीला बांध। ठीक है, माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ललितपुर में। और माता टीला बांध कहाँ पर है? झांसी में। चित्रौरा जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर है मुजफ्फरनगर में। और खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी सहारनपुर में। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 142 लाख हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्रफल है। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 209 लाख हेक्टेयर। अब देखिए सिंचाई के साधन। किस साधन से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में? नलकूपों से। पूरे भारत में, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो नलकूपों से सिंचाई सर्वाधिक यूपी में की जाती है, लगभग 75%। और नहरों से कितनी की जाती है? 15.2%। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन के माध्यम से की जाती है? तो नलकूपों के माध्यम से की जाती है। नहर से 15%, कुओं से 8%, तालाबों से 0.5%, अन्य से 0.6%। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नलकूप, इसको याद रखना आप। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में सहारनपुर में अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। सिंचाई विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री कौन है? महेंद्र सिंह, जबकि देश के गजेंद्र सिंह शेखावत है। देखिए देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक। देखिए अभी हमने बताया था कि नलकूपों द्वारा देश में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है? उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। यूपी में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा कहाँ पर की जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ, अर्थात सर्वाधिक नहरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई रायबरेली जिले में है। ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक बुंदेलखंड में शुरू की गई है। बुंदेलखंड का एरिया, ये ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, ये सब बुंदेलखंड का एरिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए किस नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ है और उसकी लंबाई कितनी है? जैसे पूर्वी यमुना नहर का निर्माण 1830 में हुआ, इसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर 1854 में इसका निर्माण हुआ और 5640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आगरा नहर 1874 में इसका निर्माण हुआ और कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। निचली गंगा नहर का निर्माण 1878 में हुआ और 8800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। शारदा नहर 1928 में इसकी निर्माण हुआ और 12,368 किलोमीटर, यानी कि देखिए सभी में सर्वाधिक लंबाई किसकी दिख रही है? शारदा नहर की। इसलिए यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। नोट देखिए यहाँ पे, पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ये जो पूर्वी यमुना नहर है यूपी की सबसे पुरानी नहर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1830 में हुई थी। देखिए 1631 में इसको शाहजहाँ द्वारा खुदवाई गई थी। निर्माण 1830 में दिखाया गया है, लेकिन खुदवाई किसके द्वारा गई थी? शाहजहाँ द्वारा 1631 में। और विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना ऊपरी गंगा नहर है। ठीक है, जो ऊपरी गंगा नहर है ये विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु, यह सेतु बलिया में गंगा नदी पर श्री रामपुर घाट पर बना हुआ है और इसकी कुल लंबाई 2544 मीटर है। यह पुल उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। कौन सा? स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु, बलिया जिले में बना हुआ है गंगा नदी पर श्री रामपुर घाट पर, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2544 मीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु। शारदा नहर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 10 जून को। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध है, जो बिजनौर जिले में है।
अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं। देखिए, बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। करेला झील लखनऊ में। बेती झील प्रतापगढ़ में। मोती झील कानपुर शहर में। सूर सरोवर आगरा में। फुल्लर झील सबसे ज़्यादा पूछी जाती है पीलीभीत में। छितौरा झील बहराइच में। और लिनौर झील कहाँ पे है? बरेली में। लिनौर झील बरेली में। नौह झील मथुरा में। देहर झील हरदोई में। देखिए, अब देखते हैं नदियों के तटवर्ती नगर कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। चलिए, कौन सा जिला बसा हुआ है, नगर बसा हुआ है। जैसे गंगा नदी के तट पर कौन कौन से नगर व जिले बसे हुए हैं? जैसे बिजनौर हस्तिनापुर, मेरठ का हस्तिनापुर और बुलंदशहर का नरोरा। ये सब क्या है? गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। बिल्लौर बिठूर कानपुर नगर का, कालंकर प्रतापगढ़ का, ठीक है, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज का, और प्रयागराज वाराणसी मिर्ज़ापुर गाजीपुर, ये सभी गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ऐसे ही यमुना नदी के तट पर बागपत वृंदावन मथुरा का, और खुद मथुरा भी यमुना नदी के तट पर है। आगरा इटावा कालपी हमीरपुर कौशाम्बी प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज गंगा नदी पर और यमुना नदी दोनों, ठीक है, गंगा और यमुना पर है प्रयागराज। संगम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का वहाँ पे संगम होता है, गंगा और यमुना नदी का। देखिए, बांदा केन नदी के तट पर बसा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी, मुरादाबाद व बरेली नगर रामगंगा के तट पर बसे हुए हैं। लखनऊ सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। अयोध्या नगर अयोध्या धाम के किस तट पर बसे हुए हैं? सरयू नदी के तट पर। प्रतापगढ़ सई नदी। देखिए, मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी पर। कासगंज काली नदी के तट पर। और चित्रकूट पैशुनी या मंदाकिनी नदी के तट पर बसे हुए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं साथियों आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आप इसको अच्छे से करिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप अच्छे से इसका नोट्स बनाते चलिए, रिवीजन करते चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, आपको पता चल जाएगा। सभी क्वेश्चन यहाँ से मैच करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।